तो भाई जनरल कोच में सीट मिलती है, जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचता हूँ, जैसे ही कैमरा उठाता हूँ पीछे से आवाज आती है किसमें? तो यह हो गया था भाई हमारा मैटर बैग टांगने को लेके। ये मुझसे बोल रहे थे अपना बैग है, आप उधर बैठे हो तो उधर टांगिए ना। हो रहा है ये छोटा बैग टांगने के लिए दिया गया है, नीचे डाल। अरे भाई छोटा ही बैग तो है ये, उसमें है क्या? आप कोई बात समझ नहीं रहे हैं। क्या समझना है? क्या समझना है? कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या समझना है? हुक है, टांगने के लिए दिया है यार, टांग दिया। आपके ऊपर थोड़ी रखा है यार। इनका कहना था बैग हटाओ, मुझे आराम से बैठना है, ये मुझे टच हो रहा है। ऑब्वियसली दिक्कत तो होती है, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही बोलता, पर भाई ये जनरल कोच है, यहाँ पर दिक्कत है, ये तो झेलनी होती है। यहाँ डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे यार वो सूटकेस थोड़ी है, गंदा हो जाएगा नीचे डालूंगा तो। कुछ कह रहा है बैग दादी इनको। सो फाइनली रेफरी दादी हम दोनों का मैटर सुलटा देती है। फाइनली स्पाइडरमैन की तरह धीरे धीरे लोग अपनी सीट ले ही रहे होते हैं, अचानक हो जाता है मैटर नंबर 2। बैठा हुआ भाई है ना जी। हाँ, कोई बैठा तो 4 की सीट होती है, 4 जाते हैं, ठीक है। बैठने को 50 बैठ जाएंगे। या आपको दिख रहे बंदे बैठे हुए ना, बताओ अभी आ जाएगा, फिर आप अच्छा वैसे लड़ाई नहीं है, जनरल कोच के रोज का है। अगर आपको सीट चाहिए तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना पड़ता है। वैसे जो पीछे अपनी ट्रेन खड़ी हुई ना, अपनी जर्नी इसमें नहीं होगी, अपनी जर्नी होने वाली भाई दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि चलती है दिल्ली के आनंद विहार से लगभग 1150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती है अपने डे 2 में दरभंगा। अच्छा बिहार के रूट की ट्रेन है, इसलिए मैटर पे मैटर हो रहा है। अरे नहीं वो कोइंसिडेंस था, अब नहीं होगा भाई। भाई समझ ये नहीं आता, 4 जनरल कोच इसमें आगे लगे हैं, 4 जनरल कोच पीछे लगे हुए हैं, फिर भी इतनी जंग। अच्छा 12 स्लीपर कोच भी हैं इसमें, और कोई इसमें एसी कोच नहीं है। वो सब तो ठीक है यार, इतने बड़े बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं बगल में, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग फेंक रहे हैं, हगीज पड़ी हुई है यार। दिल में एक सवाल आ रहा है, आखिर जनरल कोच के भारी इतना कूड़ा करकट क्यों होता है? कमेंट करके जरूर बताना। तो इंसान सोचेगा चलो कोई नहीं, प्लेटफॉर्म के भारी तो कचरा पड़ा है, ट्रेन के अंदर आराम से यात्रा करूंगा। ट्रेन के अंदर भैया सेम हाल है, पानी वगैरह इसमें आ रहा था, लेकिन कचरा भाई इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ था ना, मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है ये अमृत भारत नहीं, कूड़े वाली गाड़ी है। अंकल ऐसी लग रहा है ना, देखो ये देखो। कोच टूर करके हम अपनी सीट की तरफ जा रहे थे भैया, फिर एक मैटर नजर आता है। लड़ो नहीं भाई, गर्मी हो रही है। यहाँ जनता सीट के लिए लड़ रही है और यहाँ पेंट्री स्टाफ जो पूरा का पूरा कैबिन कब्जा करके बैठा। कब्जा तो एक अलग चीज होता है, इनके पूरी की पूरी बोतलें भाई लोकल पानी से भरी हुई हैं। बाबू अब मैं अपनी सीट में बैठने ही जा ही रहा होता हूँ, फिर से मुझे दिखता है एक मैटर। आप कैसे कर रहे हो? छोटा वाला सारा गिर गया तो साफ। अरे जानबूझ के गिरा है, ये साफ करेगा ना। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, फेंक दो, चल ठीक है, गर्मी पड़ रही है, कोई बात नहीं। अरे दोबारा भी गिरेगा। अरे ऐसे धमका क्यों रहा है यार, गलत बात है। वो पहली धमकी क्या दे रहा है? दोबारा गिरेगा तो फेंक दूंगा इसे। कोई बात नहीं, फेंक कर दिखा दियो। इतना बढ़िया पैंट पहना तुमने, क्यों लड़ाई कर रहे हो यार? अचानक मेरी नजर पड़ती है एक बंदे के ऊपर, जो अमृत भारत के ऊपर अपना विष गिराने की कोशिश कर रहा होता है। 25,000 का झटका आता है ऊपर से, पता है बंदूक फट जाएगी पूरी। गर्मी इतनी होती है भाई, बार बार गला सूख रहा था। मैं जाता हूँ भैया एक दुकान पे। नींबू है क्या लेना है क्या? इतने में बगल से एक बंदा पानी की बोतल लेके जाता है, मुझे ऐसा लगता है इसने 20 रुपए दिए, डाउट होता है, मैं इसे पूछ ही लेता हूँ। पानी कितने का दिया ने? ये पानी 20 का क्यों बेच रहे हो भाई? 20 का नहीं बेच रहे भैया, पैसा दिया चला गया। भाई सीधा बोल देते हैं हमने तो 5 रुपए दे दिए थे, बंदा लेके ही नहीं गया। मिस्टेक हो गया हमसे, ले ले। दुकान वाले से मिस्टेक हो गई बेचने में। आपने मांगे थे पैसे इनसे? नहीं मांगे थे। अब यहाँ पे यही सोचने वाली बात आती है, दुकान वालों को बढ़ावा कौन देता है? उधर भी हो रहा है, उधर भी। अरे जो पहले आएगा वो बैठेगा। एक बार और 50 दिया है। ये जबरदस्ती मांगते हो क्या? और हम कह रहे थे पुलिस वाली, मेरा घबरा थी पुलिस वाली। भाई मुझे ट्रेन में बैठ के ये नहीं समझ में आ रहा था कि अमृत भारत ट्रेन है, लफड़ा भारत ट्रेन है। भाई इतने लफड़े हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। जो मेहनत से काम कर रहा है वो धक्के खा खा के कमा रहा है, और जो पैसे मांग रहा है वो डरा डरा के मांग रहा है। गर्मी बहुत थी, फिर से प्यास लगती है और पेंट्री की ड्यूटी वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद भाई वो पानी की एक बोतल देते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कितने की है भैया? कितना? 14 वाला पानी नहीं है यार।
समझ नहीं आते पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाते हैं। अभी जस्ट गाड़ी चली है, ठीक है, मेरे ख्याल से 2-4 बोतल ही सेल हुई होंगी, बोल रहे हैं वो पानी खत्म हो गया। लोकल पानी में एमआरपी लिखी होती है 20, इसलिए चुपचाप से लोग 20 रुपए निकाल के दे देते हैं। जब रेलवे ने कह दिया भाई पानी 14 रुपए का बेचना है, अगर रेलवे नहीं है दूसरा पानी भी आपको 14 का ही बेचना है, ये 14 रुपए का पानी बेचना चाहते ही नहीं है, 20 का ही बेचना चाहते हैं। तो मैं जाता हूँ इस जनरल कोच के बाथरूम को देखने के लिए। बाथरूम को तो भैया उन्होंने कूड़े का स्टोर रूम बना दिया था भाई। पता नहीं कितनी ट्रेनों में इस तरीके का कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह बड़ी रफ्तार में दौड़ रहा है, एक शहर से दूसरी जगह ये कूड़ा ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, चलता चला जा रहा है जैसे चल रहा है। हमारे देश की जनता बस चुपचाप खड़ी हुई है। जस्ट रीजन ये है कि अपने को अपने सफर से मतलब है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक जितनी सरकार से उम्मीदें लगाई हैं उम्मीदें सारी टूटी ही हैं। खैर मैंने पहली बार देखा किसी पेंट्री वाले को किसी के ऊपर तरस आ गया, इससे बोलता भैया बाथरूम के बाहर कब तक बैठे रहे। पर जब मैंने पूरी बात सुनी तो पता चलता है कि भैया वो इसको बोल रहे थे यहाँ कब तक बैठे रहोगे, सीट है हमारे पास। पानी में कहाँ जाओ? इधर दरभंगा। कितना सोने बैठने का जी बताओ। बैठने का 200 और सोने का 500। 10 मिनट की देरी से 4:51 पे अपनी गाड़ी पहुंच चुकी होती है अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ अपने तालों के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अपनी इस ट्रेन में अब तक लग रहा था कि भैया ओवर चार्जिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे तो सीटें भी बेची जा रही है। ये बढ़िया था, पहले जनता से सीटें लो पानी रखने के नाम पे या खाना रखने के नाम पे, उसके बाद उसी सीटों को जनता को भेज दो। जनरल मोबाइल में क्या है? वीडियो नहीं बनेगी आपकी फिल्म बनेगी। इनको पता चल चुका होता है इनकी वीडियो बन चुकी होती है, लेकिन भाई इस ट्रेन का मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा है। ये स्टाफ ने फुल एकदम दारू पी रखी है। घर से चलते हैं पूरा पैक आ जाता, थोड़ा नहीं खाए पिएंगे चलेंगे इतना देर में। सब बात छोड़ो ना, खाली गाड़ी है। अब मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, पहले नाम तो बताओ। अपना नाम नहीं बता रहे। ये जो है इस दरभंगा अमृत भारत में सीट बेच रहे हैं, ठीक है, चाहे आपको सीटिंग पे जाना हो चाहे आपको स्लीपर में जाना हो। इधर तो कैसे सेल कर रहे हैं आप? पानी बेच रहे हैं भैया आप। ये पानी के साथ साथ आप इंडियन रेलवे की सीट भी तो बेच रहे हैं। तो बता दीजिए शुभ नाम क्या है आपका? करोगे क्या? ऐसे देख रहे हो? नाम पूछ रहा हूँ भाई। चल भैया आपको बैठना है बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अपना सारा काम हम छोड़ के मेरे पीछे लग जाते हैं, बस तरह तरह के ऑफर जो है मुझे देने लग जाते हैं कि मैं आपको सीट दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, वो दे देता हूँ। मुझे पता है अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि भैया क्या है यार, गरीब इंसान कमा रहा है 2 पैसे कमा ले रहे हैं। लोग यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं जहाँ बैठने के लिए सीट नहीं है और कोई सीट बेच रहा है यहाँ पे, किस हद तक ठीक है। फिर से मेरे पास आते हैं पानी की बहुत सारी बोतलें लेके, बोलते हैं भैया लो पानी पी लो आप। क्योंकि इस ट्रेन में साइड पेंट्री इसलिए कुछ खास यहाँ बिकने के लिए नहीं है, बस समोसे बिक रहे हैं फिलहाल। टाइम हो जाता है 5:45, लगभग 196 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी होती है टुंडला जंक्शन। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और मौसम जो है बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाता है। अभी तक ऐसा लग रहा था बस ओवर चार्जिंग हमारी ट्रेन के अंदर ही हो रही है। बोतल कोल्ड ड्रिंक पानी का बोतल कितने का भाई? 20 रुपए का। 20 का थोड़ी आता है, सादा रखा 15 रुपए का। ये है एच व्हीलर की गाड़ी, ठीक है, व्हीलर वाले बेच रहे हैं पानी भैया यहाँ पे 20 रुपए का। शहर पे वापस नहीं करोगे? IRCTC बड़े बड़े ऐड करता है कि पानी सिर्फ 14 रुपए का मिलेगा, लेकिन बीच में ऐसा क्या होता है कि इन लोगों की मजबूरी बन जाती है पानी को 20 रुपए का बेच। रेलवे को बता देते हैं कि भैया आपका वेंडर इतने का पानी बेच रहा है, बाकी आप लोग आपस में समझ लो, कि आप लोगों की बातों के बीच में यात्री थोड़ी ना पिसेगा। फिलहाल टुंडला से अपनी गाड़ी निकल पड़ती है। दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि अपने पास बोतलों का ढेर लग जाता है। इस अंधेर नगरी में उजाला करने टॉर्च वाले भैया आए ही होते हैं। मैटर नंबर 5 फिर से उजागर हो जाता है। भाई बैग का नहीं है, ताला का है। कभी कभी लगता है एक वेंडर गलती से बेच देता है, दूसरा थोड़ी ना बेचता होगा। कितना? 20 रुपए? 20 रुपए की क्यों बेच रहे हो? 10 रुपए बचे। ये भाई साहब तो ओवर चार्जिंग कर रहे थे, वो लोग उल्टा बहस और कर रहे थे। 5 नहीं बेचते, 5 एक से नहीं ले रहे हो, 1000 लोगों से ले रहे हो 5 रुपए। मैं इनसे बोलता हूँ ट्रेन में भैया पानी 15 रुपए का मिलता है, और भी लोग सारे बोलने लगते हैं। ले लीजिएगा मतलब क्या है? मिलेगा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन में ही मिलता है 14 का। इस बंदे का एकदम से दिमाग गर्म हो जाता है, बोलता है मैं नहीं दे सकता, जहाँ मिलता है वहाँ से ले लो। इतने में दूसरा बंदा यहाँ पे पहुंचता है जिससे हमने पहले पानी लिया होता है, और वो सीधा इसको इशारा करता है, और देखते ही देखते उस बंदे के शब्द एकदम पलट जाते हैं। लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया आगे तो दिया दीजिए। ये सारा तमाशा बैठ के हमारे साथ के कैबिन के बंदे देख रहे होते हैं। वीडियो बनाई रहो, आप मना करेंगे तो। पब्लिक भी धीरे धीरे सब समझ चुकी होती है यहाँ पे क्या चल रहा था, और अब ये कहते हैं अब हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। इतने में वो खाने का ऑर्डर लेना शुरू
शुरू कर देते हैं। इनको मैंने पहले से ही बोल रखा था, अगर आप इतने का बेचोगे तो मैं कंप्लेन करूंगा। पानी भी वो लोग खुल के बेच रहे हैं और खाने के ऑर्डर भी खुल के ले रहे हैं 120-130 रुपए की, जबकि थाली आती है 80 रुपए की। अच्छा वो खाना का ऑर्डर लिया 130 का थोड़ी शर्म आती है, शर्म आती है थोड़ी। ये एसी में जाएंगे तो सारे लिस्ट पे आ जाएंगे। एसी इसमें है ही नहीं भाई। एसी में इनको घुसने ही नहीं देंगे, ये शराब पी के घूम रहे हैं। तुम जनरल में ऐसा बेच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत मानी पड़ेगी बेचने की। बिजनेस करोगे ना तो आपको भी दिमाग खुल जाएगा। 2004 से मैं बिजनेस नहीं लाइन हूँ, बिजनेस लाइन काहे के बिजनेस लाइन में आप बताओ, मैं खोल के बात करूंगा। वीडियो बनाना आप बताइए वीडियो। आप ये बोल रहे हो कि ईमानदारी से कोई बताइए वीडियो बनाइए, हम सारा डिटेल खोल रहे हैं। ईमानदारी से कोई बिजनेस नहीं होता है। ईमानदारी से कौन मॉडरेट पर वीडियो बिजनेस करता है बताइए। आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो वायरल करिए। कौन मॉडरेट पर वीडियो बनाते हो ईमानदारी से काम करता है बताइए। ये बंदा इतना नशे में हो जाता है कि भैया इसको ये पता नहीं है कहाँ खड़ा है, काम कर रहा है कि गालियां बक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करने लग जाता है। पहले चिल्लानी। नहीं आप बोलिए ना, ये गाली किस लिए बक रहे हो? गाली नहीं, आप बोल रहे हैं जिस वजह उससे हम बात कर रहे हैं। इंसान की तरह बात करो। वो दिख रही है ये औरत बैठी है, उधर औरत बैठी है, सॉरी भैया, इसलिए बोल रहा हूँ शर्म करो थोड़ी सी। बात नहीं करो, तुम इससे बात करो। तुम थोड़े ना होश में नहीं हो। बात हम समझ रहे हैं। अब गधों जैसी बात तुम्हारे से करने वाली बात है, तुम आगे जा सकते हो। आप बोलिए। एक ट्रेन में नहीं होगा ना तब भी 3000 आदमी होगा। 3000 आदमी से 10-10 रुपए लिए फालतू। कितना रुपए हुआ? कितना हुआ? एक बार में तुमने 10 रुपए फालतू लिया। हाँ कितना हुआ? 10-10 रुपए के हिसाब से कितना हो 2000 गया बताइए ना, आप कम से कम बताइए। 20,000 रुपए होता है तुम्हारा। हाँ? 20,000 रुपए फालतू है। 20,000 रुपए कौन हिसाब से देते हैं? कितना रुपए होता है? 6 1 रुपए रुपये आप काम करिएगा। 1 रुपये आपको बोलना 7 रुपए बोतल मिलता है। कौन 7 रुपए बोतल मिलता है। कौन 7 मैं 7 रुपए में खरीद के तुम्हें दिखा दूंगा। कौन देता है? आपका वेंडर देता है। हाँ? आपका वेंडर देता कौन है। वेंडर देता है? आपका वेंडर का भी कौन है? अभी आपका वेंडर कौन है? 50,000 आपका वेंडर कौन है? आप इस बात कह सकते हो कि सैलरी आपको नहीं मिल रहा। सैलरी दोगे ना? सैलरी आपको नहीं दे रहा है आपका वेंडर। किडनी निकाल के हम दे देंगे, दे देंगे। अरे किडनी निकाल के दे देंगे। कितने क्यों बेचोगे भाई? नहीं बात कर रहे ना। अरे शराब पी के खराब हो गई, वो नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी भाई। नहीं बिकेगा अलग बात है। हाँ जिंदगी भर गुलामी करेंगे, ठीक है। ये बंदा बहुत ज्यादा हाइपर होने लगा था और इसके जो होश खो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से भेजने का सोच लिया था। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फिर किसी दूसरे से चिपक जाता है। थोड़ा सा व्यू नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे बस। हमको 1 रुपये मिलेगा। इसका फ्यूज उड़ गया है, गर्मी से हालत खराब है। बाहर कहाँ, तुम्हारे तो अंदर भी गर्मी बहुत है। ये किसी की नहीं मान रहे थे, अपने मनमर्जी चला रहे थे और बेच रहे थे। फिलहाल इनकी कंप्लेन रजिस्टर कर देते हैं और भाई रजिस्टर करने के बाद हमको आरपीएफ का फोन आता है। ये कॉल आता है, रिसीव करते हैं तो पता चलता है आरपीएफ हमें अटेंड करेगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई, अब लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब मैं यहाँ इनसे पूछता हूँ कि आप लोग बताओ कि इनकी कंप्लेन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करनी चाहिए। जब मैं आया था ये बंदा मुझसे एक बैग के लिए लड़ रहा था और यहाँ बैग देखो कितने लदे हुए हैं। बताया था ना जनरल को चेक करना पड़ता है यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदे खाना 130 का ही बेच रहे हैं और ये सामने जो बंदा बैठा है ना, इसने खाना नहीं खाया। अच्छे रेट में बेचते तो खाता बंदा है ना, खाते ना सही रेट होता तो देखा। अब मेरे कुछ मुझे मैटर नंबर 5 वाले भाई बैठे हुए थे, बोलते चलो पानी लेने चलते हैं और अगर इसने ज्यादा मांगे तो मैं फिर बताऊंगा इसको, आप वीडियो बनाइए। और वो देखता है तो वही मैटर वाले भाई हैं, तो भैया इनको सीधा सीधा रेट बताता है 15 रुपए। हम यहाँ से पानी लेके लौट रहे होते हैं, पीछे से आवाज आती है, किसको बुला रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों बुला रहे हैं। साथ वाले भैया बोलते हैं चलो सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस बंदे को देखिए, इसकी एक अलग ही कहानी चल रही होती है भाई। क्या आपके देना हो तो चुपचाप दे दिया करो सबके सामने, तो हमरा फिर उसी में 5 बचेगा, उसमें आप नहीं दोगे, सबको उसी रेट में देना पड़ेगा। ऐसे कह रहे हैं कि सबके सामने मत बोला करो और जो है अकेले में पानी ले लो, आपको 15 का दूंगा, बाकी सबको 20 का दूंगा। बोला इन्होंने मेरे कान में, सुन लिया ना सब लोगों ने। और मेरे कान के अंदर कई बात मैं सबके कानों के अंदर पहुंचा देता हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, अचानक वो बंदा फिर से हमें रोकता है। समझ गया क्या मसला है क्या है? इस बंदे को ठर्रे की ओळख लग रही है चलती हुई ट्रेन में। भाई बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, इस ट्रेन में आके मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कॉमन है कुछ चीजें। यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग मस्त इंजॉय कर रहे हैं, फेंक रहे हैं कूड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ ओवर चार्जिंग ऐसी खुली चल रही है, जैसा लग रहा है कोई ऊपर नीचे माई बाप नहीं है, बेचो जितने का बेचना है। जबकि भाई गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी ट्रेन डिजाइन करके दी है ना, इसका फुटपाथ देखो अलग कलर का है, बाकी अलग कलर का है, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, फोन चार्जर, इवन चार्जर के होल्डर भी टूट गया, मगर ये देखो साइड में होल्डर लगा हुआ है। इस तरीके से भाई पूरी गाड़ी अच्छे से बना करके दी थी, लेकिन ऐसी तैसी करके धर दी है गाड़ी। मेरा स्टेशन आने वाला है, इनको पता चल चुका था, मेरे पास फिर आए। बोलिए कुछ सेवा चाहिए तो बोलिए, चाहिए पानी पुनी चाहिए तो बोलिए। अरे ले लिया पानी को। एक तरफ ये लोग अपने काम में नहीं रुक रहे थे, दूसरी तरफ आरपीएफ भी फुल एक्शन में थी। मुझे फिर से फोन आता है कि भैया आपका कोच किस तरफ है। मैं कोच पोजीशन बताता हूँ, स्टेशन हम पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंच के मैं उनको पूरी कहानी सुनाता हूँ, बोलते हैं कौन सा वेंडर है हमें दिखा। आपने देख लिया, ये वेंडर बाहर आके सीधा मुकर जाता है कि हम नहीं बिकवा रहे 20 रुपए की। मेरे कोच में आइए ना सर, पता चल जाएगा। आइए ना मेरे कोच, चलिए
मैटर नंबर 5 वाले भैया विंडो सीट पे बैठे थे, इनसे हम बात करते हैं। पूछ लो यहाँ पे सर। कितने का पानी बेच रहा था? 15 लिया कि नहीं? रात को दिया बहस करना जरूरी है। मुझे कोई बंद नहीं करवाना, इनको सर इतना थोड़ा गाइड कर दीजिए कि जितने का जो है उतने का बेचे, फालतू की बहस नहीं करें। ARPF वाले बोलते हैं भैया हम इसको यहीं पे रख लेंगे, इसको आगे जाने नहीं देंगे। भाई देखो अपने को भी पता है, आपको भी पता है, ये जो लाखों की कमाई है ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये कमाई ऊपर जो बैठा है कोई और उसके पास जा रही है। फिलहाल RPF वालों ने मुझसे कहा कि आप चले जाइए, ये गए हैं इसके मैनेजर के पास आगे की कोच में। बाकी इस भाई ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बेकार रहा, कूड़ा करकट और ओवर चार्जिंग, ऊपर से दारू वारू पता नहीं क्या पी करके ये लोग काम कर रहे हैं। और सफाई को लेकर के यार आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, भारी सिविक सेंस की कमी। बाकी RPF वालों ने भाई अपना नाम पता ले लिया है और पैसे वैसे जो है अपने रिफंड करवा दिए। कंप्लेन होना इनकी जरूरी, क्योंकि अपनी मनमानी से ये लोग चीजें बेचते हैं। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को बंद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।